सेंट जॉन शहर का जाना-माना मेडिकल कॉलेज था। धीरे-धीरे उस कॉलेज के बारे में अफवाहें फैलने लगी और वो कॉलेज बंद हो गया और धीरे-धीरे वक्त के साथ खंडहर में बदल गया। इसके बाद उसके आसपास अजीब-गरीब घटनाएं होने लगी। एक बार एक लड़की शाम के वक्त अपने डॉग को घुमा रही थी, लेकिन उस लड़की का डॉग उससे टूट जाता है और वो टूटे हुए मेडिकल कॉलेज के अंदर चला जाता है, लेकिन लड़की भी उसके पीछे चली जाती है। अंदर बहुत ही अंधेरा होता है। लड़की जैसे ही अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर देती है, भयानक चेहरे वाले कुछ लोग उस कुत्ते के शरीर को नोच-नोच के खा रहे थे। खौफनाक नजारा देखकर लड़की बेहोश हो गई। इसके बाद उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। इस घटना के कुछ दिन बाद एक रात तेज बारिश हो रही थी। एक टैक्सी वाला वहां से गुजर रहा था। ऐसी तूफानी बारिश पहली बार देख रहा हूँ। लगता है पूरा शहर ही डूबा देगा। सही कह रहे हो साहब, आज से पहले कभी ऐसी बारिश नहीं हुई। गाड़ी के चारों टायर पानी के अंदर डूबे हुए हैं। लगता है गाड़ी कुछ दूरी पर रोकना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, गाड़ी साइड में लगाकर रोक दीजिए। टैक्सी वाले ने गाड़ी को उसी टूटे कॉलेज के सामने जाके रोक दिया। वो दोनों तुरंत टैक्सी से नीचे उतरे, उस इमारत के अंदर चले गए। अचानक उनको एक गार्ड दिखाई देता है। वो बोलता है, अरे आप लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अंदर चलिए, अंदर बैठने की अच्छी व्यवस्था है। बारिश से बचने के लिए वो टैक्सी वाले और वो आदमी उस टूटी इमारत के अंदर चले जाते हैं और कुछ देर बाद उन दोनों की चीख निकलती है। धीरे धीरे लोगों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। आज सुबह उसी खंडहर से 2 लाशें बरामद हुई, जिनको बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिए गए। ऐसी घटनाओं को जानने के लिए पत्रकार खंडहर में पहुंचा। आज पता करके ही रहूंगा कि इस खंडहर में ऐसी क्या है जिसकी वजह से लोग इसके पास आने से घबराते हैं। वो पत्रकार टॉर्च की रोशनी में उसके अंदर जाता है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। अरे ये आवाज कैसे इतनी रात में? मेरे अलावा यहाँ कौन हो सकता है? वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, जो उसे अजीब तरह से देख रहा था। आप इस वक्त ड्यूटी पर हैं? यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ से चले जाओ। कौन हो तुम? मैं पत्रकार हूँ। मैं यहाँ हो रही घटनाओं को जानने आया हूँ। आप बता सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है? ये जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ इसके अंदर चलना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं? गार्ड वो पत्रकार को उसके अंदर लेके जाता है। गार्ड उस खंडहर के हॉल में रुका। पत्रकार बोला, गार्ड साहब ये कौन सी जगह है? तभी गार्ड गायब हो गया। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारी। गार्ड वहां पर नहीं था। बड़ा अजीब गार्ड है, बिना बोले ही चला गया। इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? वो पत्रकार जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गया, तभी दरवाजा बाहर से बंद हो गया। अरे ये दरवाजा किसने बंद किया? कौन है बाहर? दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा। पत्रकार की बार-बार आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुला। पत्रकार अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारने लगा। उसने देखा वहाँ एक हॉल में, जहाँ बहुत सारे पलंग पर लाशें रखी हुई हैं। ये तो मुर्दाघर लगता है, लेकिन ये तो खंडहर हो गया है। तो ये लाशें कहाँ से आई? तभी अचानक पत्रकार की टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। पत्रकार डर सा गया। पत्रकार को एक पलंग के नीचे कोई खड़ा दिखाई दिया। पत्रकार आगे बढ़कर देखने लगा। वहाँ एक लाश थी जो अपना कटा हुआ जबड़ा लिए खड़ी थी। पत्रकार बहुत डर गया और वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो एक लाश से टकरा कर गया जिसकी दोनों आंखें नहीं थी और वो
हंस रही थी। ये मैं कहाँ फंस गया, कोई बचाओ मुझे, गार्ड साहब साहब। दरवाजा खोलो। तभी उसने देखा उसके सामने वही गार्ड खड़ा था जिसने उसे यहाँ लेके आया था। गार्ड साहब बचाओ मुझे, यहाँ भूत है। आप अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बाहर से बंद था। गार्ड भयानक तरीके से हंस रहा था। पत्रकार ने देखा मुर्दा घर के सारे मुर्दे पत्रकार को घेरे हुए थे और उस गार्ड के साथ हंस रहे थे। समझ में आया, तेरे इस हॉल में तू ही एक ऐसा जिंदा है। मैं भी एक बार इस मुर्दों का शिकार बन चुका हूँ, आज तेरी बारी है। देखो मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इन मुर्दों ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। जब यहाँ कॉलेज था तो यहाँ पर एक्सीडेंट हुई लाशों को यहाँ पर लाया जाता था। उन लाशों को बड़ी बेरहमी से काटा और फाड़ा जाता था। एक्सीडेंट की मौत के बाद इनके शरीर को भी सजा दी जाती थी। अब इन सब की आत्माएं यहीं रहती हैं और यहाँ आए हुए हर इंसान को अपना निवाला बनाते हैं। देखते देखते सभी मुर्दे उस पत्रकार के ऊपर टूट पड़े और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब उस पत्रकार की आत्मा भी उनके साथ खड़ी थी और अपने शरीर के टुकड़े को देखकर हंस रही थी। वो पत्रकार भी उस भूतिया कॉलेज का शिकार बन गया था।